आवाज जा रही है मेरी? बाबू, अगर आवाज जा रही हो तो क्लियर कीजिए कि आवाज जा रही है। ये जा रही है आवाज? चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी दिन गैप हो गया आप लोग का क्लास। अब इसको एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा कर दिया जाएगा। आज से आपका कोई क्लास में कोई डिस्टरबेंस, बैच वगैरह में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। हम आपको ब्लड पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? ब्लड। चलिए आज ध्यान से खोल के, दिमाग, आँख, कान, नाक अच्छा से खोल के रखिए। ब्लड। 12 बजे से ज़्यादा क्लास हिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में हम आपको कुछ पढ़ाए थे ना। चलिए, ब्लड का पीएच बता दीजिए कितना होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 22। दूसरा पीएच 22 होता ही नहीं है। हाँ, प्लाज्मा कितना परसेंट? 55 से 60% होता है। 8 याद रखिए। एग्जाम में 55 रहेगा तो मारिए देंगे आपको। उसके बाद क्या था? कार्पल्स, रुधिराणु। रुधिराणु 40%। कितना परसेंट? 40%। यही था ना? 7.4, वेरी गुड। 40% था। बताइए ये कैसा था? ये था द्रव, यानी ये लिक्विड था। क्या था? लिक्विड। किस कलर का? तो पीला कलर का। किस कलर का? पीला कलर का। ये क्या था भैया? ठोस। क्या था? ठोस, यानी सॉलिड। क्या था भैया? सॉलिड। जैसे शरबत बनाते हैं तो एक लिक्विड लेते हैं, पानी, उसमें सॉलिड डालते हैं, चीनी, थोड़ा सा सॉलिड डालते हैं, नमक, थोड़ा सा सॉलिड पार्ट उसमें नींबू का रस वगैरह डाल देते हैं तो नींबू भी सॉलिड की तरह घूमते रहता होगा, भले उसका नींबू का रस लिक्विड हो जाए। बताए थे ना? हाँ, सॉलिड सॉलिड। चलिए इक्वल करते हैं। यहाँ का इसमें तीन तीन फेमस काम होते हैं। देखिए, इसमें दो लिक्विड, एक हो जाते हैं फाइब्रिनोजेन, एक प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड को जमाने में फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। मेरे साथ 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इसमें तीन फेमस चीज को याद रखना है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये खून को जमा देते हैं। खून को क्या करते हैं? जमाने का काम करते हैं। एक और पाया जाता है हेपेरिन। क्या पाया जाता है? हेपेरिन। बट वो क्वेश्चन भी पूछेगा, आगे बताएंगे उसको। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, ये सब चीज खून को थक्का बनाने और न बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक और बहुत फेमस चीज पाई जाती है, एंटीबॉडी। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। हमारे बदन में बीमारियों से लड़ने के लिए तीन चीजें हैं। एक एंटीबॉडी है, एक डब्ल्यूबीसी है, एक लिम्फ है। लिम्फ जिसको लासिका कहते हैं। इसलिए आप सुने होंगे एंटीबॉडी बीमारियों को हरा देती है। तो जो इंसान कोरोना हुआ है और जिसको कोरोना होने से वो व्यक्ति ठीक हो गया है, यानी जो कोरोना होने के बाद भी क्या हो गया? ठीक हो गया। कोरोना होने के बाद क्या हो गया भैया? वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर क्या कहता है? उससे होल ब्लड निकाल लेता है, उसके शरीर से होल ब्लड निकाल लेता है। कहता है रुको 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 रुको, तुम रुको, अभी रुको रुको। उस होल ब्लड में से केवल क्या निकाल लेता है? ये प्लाज्मा निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 90% तो केवल क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। 10% में ये सब होते हैं सब। देखो, ये जो 60% प्लाज्मा टोटल ब्लड का है, उस 60% में भी 90+% पानी पाया जाएगा। तो निकालेगा होल ब्लड और उसमें से क्या करेगा? उसको नचा देगा। मशीन आती है, गन 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 नचाएगा। और नचाएगा ना तो जितना सॉलिड पार्ट है नीचे बैठ जाएगा। इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या आते हैं भैया, आप बताओ? इस सॉलिड पार्ट में क्या आते हैं? तीन चीज आते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। यही तीन चीज आते हैं। तो इसको गन 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 नचाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, आरबीसी बैठ जाएगा, प्लेटलेट बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर से पीला वाला पानी निकाल लेगा। ये आपके में वापस भर देगा।
और नहीं लेना है डोनेट करके चले गए तो रख लेगा कि भैया किसी और को जरूरत लगेगी दे देंगे। और प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडी है और आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं, इसका मतलब आपके शरीर में वो एंटीबॉडी है, आपको घोंप के चढ़ा देगा तो आप भी कोरोना से ठीक हो जाते हैं, रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लाज्मा डोनेट सुने हैं? हिस्ट्री का क्लास सोच रहा सुबेरे हिस्ट्री हुआ है? रे बेला कहीं का सुबेरे हिस्ट्री सारा क्लास आज से चालू हो गया, मंडे से कोई नहीं बचेगा। क्लास सारे चीजों के कंटिन्यू होगा, कोई नहीं बचेगा, समझिए ध्यान से। तो कोरोना को हराने के लिए जब हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो क्या उसमें आरबीसी रहता है? नहीं रहता है। तो वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है तो पीला लाल होगा नहीं। प्लेटलेट रहता है? नहीं। डब्ल्यूबीसी रहता है? नहीं। क्यों? क्या देना होता है? एंटीबॉडी देना होता है। ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। जब हमें वैक्सीन लगती है कोरोना से बचने के लिए तो वह वैक्सीन क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। यह एंटीबॉडी कहाँ स्टोर रहता है? हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले पोर्शन में। ब्लड के किस पार्ट में? प्लाज्मा वाले पोर्शन में। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या बीमारियों से लड़ना है? नहीं, खून को थक्का बनाना है। एक और चीज होता है हेपेरिन। अब लिखने का जगह नहीं है, लिख देते हैं हेपेरिन, लिखिए देते हैं ससुरा, नहीं तो हल्ला करेगा सर नहीं लिखा। हेपेरिन, ये तीनों का काम है खून को जमाना। आई को जमाता है, सही जमने से रोकता है। चौथा हो गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखिए अभी हम ब्लड क्लॉटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग आगे पढ़ाना है, एक लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए उसको घुसेंगे तो दिमाग कंफ्यूजन में रहे। तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन खून जमाएंगे, हेपेरिन जमने से मना करेगा, एंटीबॉडी बीमारी से लड़ेगा। प्लाज्मा का काम हो गया। पूरे बॉडी का ध्यान से समझिएगा, पूरी बॉडी का पूरे ब्लड का प्लाज्मा, ध्यान से समझो, पगला जाता है सब। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55 से 60%। लेकिन इस 55 से 60% में सबसे ज्यादा क्या चीज? तो खुद उसमें वाटर लिक्विड पाया जाता है 90%। इसलिए जब आपका शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो इसका मतलब समझिए कि आपका प्लाज्मा गया काम से, उसमें प्लाज्मा में खून की कमी हो जाएगी। ऊंट सुने? ऊंट, कैमल, सीबीएसई वाला कैमल बोलता है। ऊंट जो पानी पीता है ससुरा 40 से 50 लीटर पानी एक के बार में पी जाता है। छोटा साइज का रहेगा तो 20 लीटर पी जाएगा, 40 से 50 लीटर पानी पी लेता है। वह पानी अपने पेट में नहीं रखता है। तो बचपन में लोग कहते थे अपने कुबड़ में रखता है, नहीं भैया, उसमें कुबड़ में पेट में फैट पाया जाता है, वसा, उसमें नहीं रखता है। वो पानी को डाइजेस्ट करके अपने ब्लड के कहाँ घुसा देता है? प्लाज्मा में। ब्लड के कहाँ घुसा देता है? प्लाज्मा में घुसा देता है। पानी को वो कहीं स्टोर करके नहीं रखता है, बल्कि ब्लड के कहाँ घुसा देता है? प्लाज्मा में घुसा देता है। कितना लीटर? 40 से 50 लीटर पानी। अब उसके शरीर में ब्लड में पानी की कमी नहीं है, टनाटन घूमेगा, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। और हम लोग के यहाँ डिहाइड्रेशन हो गया, पानी खत्म हो गया। डॉक्टर कहता है अरे ससुरा जल 90% पानी होता है ब्लड में। ब्लड का 60% तो प्लाज्मा हो गया, और इस 60% में सबसे ज्यादा क्या चीज है? इस 60% का लगभग 90% क्या है? पानी है। इसका मतलब पानी जरूरी है। जहां आपको चक्कर आया, तबीयत खराब हो, तुरंत पानी चढ़ा देता है, सलाइन चढ़ा देगा, ले ढक 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 चढ़ा दिया। कभी सुने ऊंट को पानी चढ़ते? जैसे अपने पानी चढ़ा लेता है ऊंट। समझ में आ गया? आज से कंटिन्यू हाँ हुआ। हाँ 10% कम हो जाएगा पानी, मरिए जाएंगे आदमी। पानी बहुत जरूरी है ना, ये सब चीजें गड़बड़ा जाएगी। प्लाज्मा में किसी को दिक्कत? ऊंट अपना पानी प्लाज्मा में स्टोर करता है। हम लोग जो पानी पीते हैं उसका वो कहाँ चला जाता है? प्लाज्मा में चला जाता है। अब हमको इधर से पढ़ना है ठोस भाग। ये ब्लड में कड़े कड़े भाग होते हैं, ठोस होता है, ठोस, बहुत पतले पतले होते, दिखते नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? आरबीसी की। रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिका। आपको पीडीएफ मिल गया होगा आरबीसी का। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी। इस ससुरा इसकी संख्या जानते हैं कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख, यानी 5 मिलियन। कितने मिलियन? 5 मिलियन। अब ध्यान से समझिए, लड़का फंसता कहाँ है? लड़कवा से आजकल एग्जामों में फंसा देता है। ये नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में कि इस पूरे होल ब्लड में, इस ब्लड को क्या कहते हैं? होल ब्लड।
पूरा ब्लड, इस होल ब्लड में अब एग्जाम में नहीं पूछता है कि प्लाज्मा कितना परसेंट, पूछता है कि प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट। तो इस 60% प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है, ये तो समझ में गया। उसी तरह ये नहीं पूछता है कि रुधिराणु या कार्पल्स कितना परसेंट, 40%, ये नहीं पूछता है। कहता है कि इस 40% रुधिराणु में, कहेगा कि रुधिराणु में डब आरबीसी कितना होता है, सोचरा 99%। कितना परसेंट? 99%। कैसे समझिए, तो सोचरा ये जो 40% कार्पल्स है, इसमें 50 लाख तो आपका क्या मिल गया, आरबीसी, और प्लेटलेट 2 लाख, और डब्ल्यूबीसी 10,000। तो सबसे कम क्या पाया गया, डब्ल्यूबीसी। उससे उसके बाद 2 लाख ही, ऐसे सुरा अकेले 50 लाख, अकेले 50 लाख। तो इस 40% रुधिराणु का 99% भाग तो आपका क्या हो जाता है, आरबीसी हो जाता है। 99% भाग तो आपका आरबीसी हो जाता है। कितना होता है सुसरा, 50 लाख आरबीसी होता है। कितना होता है, 50 लाख आरबीसी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब हम आपसे कहते हैं कि आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, इसमें साइज में सबसे बड़ा कौन होगा, आप बताओ। हम नहीं बताएंगे, हम लास्ट में बताएंगे जब आप नहीं बताओ। आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ये तीनों में साइज में, अब इसका साइज मत खोजने लगना बकलोल, क्योंकि ये तो लिक्विड है। कई को दिमाग लगाएगा, हम ज्यादा पढ़ेंगे, टॉप करेंगे, एकरो साइज पता करेंगे, अरे बकलोल कहीं, ये लिक्विड है, एक साइज खोजेगा। ये तो 99% होता है, इसमें सबसे बड़ा साइज में कौन होगा, कुछ करा आरबीसी, कुछ करा प्लेटलेट, कुछ करा डब्ल्यूबीसी। देख भैया, डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ा होगा, जिसकी संख्या कम उसका साइज ज्यादा होता है। अब आप बताओ, अगर आरबीसी साइज में भी बड़ा हो जाए, अब 50 लाख भी हो जाए, तो ज्यादा नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। आलू खरीद के लाते हैं ना, आलू 1 किलो आलू खरीद के लाएंगे तो आलू बड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसकी संख्या कम रहती है। और 1 किलो सरसों खरीद के लाएंगे तो सरसों छोटा छोटा होता है, इसलिए उसकी संख्या ज्यादा रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जितना संख्या ज्यादा उतना शरीर छोटा, जितना संख्या कम उतना शरीर बड़ा। तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। सबसे छोटका आरबीसी होता है, प्लेटलेट बीच में आ जाते हैं, मझौला हो जाते हैं। कुल कार्पल्स की संख्या का 99% अकेले 5 मिलियन यानी 50 लाख क्या हो जाएगा, आरबीसी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी। 5 मिलियन होता है, यानी कुल प्लेटलेट का कितना परसेंट, 99% पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आरबीसी। अब इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, 4 महीना, 120 दिन होता है इस आरबीसी का जीवन काल। इसे हम लोग क्या करते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम कितना होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। इसमें क्या पाया जाता है भैया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में कितना होना चाहिए, 14 अप्रोक्स, फीमेल में 13। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में ज्यादा पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो अगर आप 100 ml ब्लड निकालते हैं, प्रति 100 ml, पूरे ब्लड प्रति 100 ml, तो उसमें आपको कितना मिलेगा, 14 वैल्यू यूनिट मिलेगी आपको मेल में और 13 यूनिट मिलेगी आपको फीमेल में मिलेगी। ध्यान से समझिए। इसका मतलब हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा, जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा उसमें लोहा ज्यादा, उसके शरीर में आयरन ज्यादा। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम, तो जब हीमोग्लोबिन कम तो आयरन की मात्रा कम, इसलिए महिलाओं का शरीर लुजुर पुजुर रहता है। महिला एक मुक्का मारेगी ना, भगो दुष्ट कहीं के, मरो मरो, समझे में नहीं आएगा। एगो पुरुष अगर हुमच के रखेगा ना हीमोग्लोबिन
अंधेरा कर देता है कभी कभी, आँख के आगे दिख भी नहीं करता है। बचपन में मार झगड़ा में पिटाए हैं कि नहीं? अरे बचपन में तो आदमी मार होता था तो ऐसे उंगलियां निकाल के मारता था आदमी बचपन में, उंगलियां ऐसे उठा के वो ले मार घसाक से इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की से तो तमचिया देती है सब, इसलिए लड़की सबको इसे में मत जाइएगा, तुरंत चौथा मचिया देगी से। हाँ, हीमोग्लोबिन कम होता है उन सब में। इसीलिए जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत रहती है, जैसे हम लोग के पास भी आते हैं ऐसे कोचिंग में, भैया ब्लड चाहिए, लड़कियां भी ब्लड देने को तैयार है, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि मेल का ब्लड मिल जाए, फीमेल के ब्लड को न लिया जाए, जिसका दो रीजन है। एक तो फीमेल के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, जब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आयरन भी कम रहेगा, तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, यानी महिलाओं में आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी होती है। और उन सब में पहले ही से आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है, और ओहू में से आप एक पाव निकाल लेंगे तो धाए देखौड़े गिर जाइए, ओके भाई माई गिर गई लो हम, इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं ब्लड नहीं देती, महिलाएं भी ब्लड देती हैं। आगे बढ़े, लड़की सब घुसियाती है सब, आप में से लड़की लोग घुसिया रही होगी, पता है हमको, तो घुसियाओ भाई। तो हम आपके घुसियाला के डर से हम पढ़ेला थोड़ा छोड़ देंगे, जो रियलिटी है। आप लोग के क्लास में भी लड़कियां कहती हैं बहुत देखिए, जो माँ बाप का अच्छा संस्कार पाया रहेगा वही दूसरे के ब्लड देने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन हम प्रीफर करते हैं लड़कों को। ठीक है, आगे बढ़ जाए। डब्ल्यूबीसी आरबीसी समझ में आ रहा है? आरबीसी समझ में आ रहा है? देखिए, एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को चक्कर आके गिरने लगता है, एनीमिया रोग हो जाता है, धबाक से गिरता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, बड़ी तेज गिरता है, नाम क्या है? एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया में क्या हो जाता है? ब्लड की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ब्लड की कमी। ये बात गड़बड़ है, एक्चुअली एनीमिया में लोहा की कमी होती है, लेकिन लोहा की कमी होगी तो किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आयरन घटा तो हीमोग्लोबिन घट गया, और हीमोग्लोबिन घट गया तो आरबीसी घट गया, आरबीसी घट गया, और आरबीसी घट गया तो भैया आरबीसी को देखो, 50 लाख तो आरबीसी था ससुरा, कार्पल्स का 99% यही था, यही घटेगा तो भैया आपको पूरे ब्लड की कमी होने लगेगी। किसकी कमी होने लगेगी? ब्लड की। तो एनीमिया एक ऐसा रोग है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सब याद रहना चाहिए, वो ब्लड की कमी से होता है। एक्चुअली एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को एनीमिया हो गया, किसी महिला, ज़्यादातर महिलाओं को ही होता है, और जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं, प्रेग्नेंट अवस्था में या डिलीवरी के बाद, तो ब्लीडिंग वगैरह होने से या कमजोरी होने से, अब जैसे पेट में बच्चे को पालना है तो उसमें ब्लड वगैरह कम होने लगता है, तो उस महिला को क्या कीजिएगा? आप खून चढ़ाइए। डायरेक्ट खून नहीं चढ़ा देना चाहिए, खून ब्लड चढ़ाना है एकदम सीरियस कंडीशन में चढ़ाइए। ज्यादा प्रीफर ब्लड नहीं करना चाहिए। दूसरे का ब्लड चढ़ाने के बाद बॉडी उतना अच्छे से उसको एडजस्ट नहीं करती है, समझ में आई ना? जैसे मान के चलिए एगो पेंट हो गया पूरा घर, अब फिर कह रहे हैं कि ना हाई दिवालिया फिर से एक बार पेंट कर दे, तो ससुरा दिख जाएगा कि बाद में पेंट हुआ है, हल्का सा लग जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में जो ब्लड बना है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, रीजनरेट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, रीजनरेट, तो पता नहीं चलता। दूसरे से लेंगे ना तो तन दिक्कत हो जाता है, इसलिए कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी में क्या कीजिएगा, मरने से तो अच्छा है ना। तो आप बताइए, ब्लड चढ़ाइएगा उस महिला को कि आरबीसी दीजिएगा या हीमोग्लोबिन दीजिएगा, या उस महिला या पुरुष को आप आयरन की गोलियां दीजिएगा, क्या कीजिएगा आप बताइए डॉक्टर साहब लोग? कौन सी कीजिएगा लोग? ये कह लगे रो लोहा का छोड़ दे देंगे चबाने के लिए। अरे यार, वो आयरन काम नहीं आएगा, वो तो मूर्छा जाएगा। जो आयरन हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ही कम फॉर्म में होता है, इतना कम फॉर्म में होता है कि पता ही नहीं चलता है। जैसे चावल जब हम खाते हैं ना, तो उस चावल में भी शुगर होता है और चीनी में भी शुगर होता है। तो एक्चुअली देखिए कितने का अंतर है। वह चीनी जो शुगर है वो प्योर फॉर्म में शुगर हो जाता है, जबकि चावल में भी शुगर है, रोटी में भी है, चावल में थोड़ा ज्यादा है। तो हमको ऐसा नहीं छड़ लेके टाटा का छड़ चबाइए, आयरन की कमी हो गई, खान सर बोले एनीमिया ठीक हो जाएगा,
सोचो टेटनस हो जाएगा तुरा, उससे नहीं जा कर सकते हैं, समझे। एकदम पाउडर फॉर्म में रहना चाहिए। ये आयरन नहीं, वो दूसरे मतलब उसको दूसरे डिजाइन से बनाया जाता है। केवल आयरन खा जाएंगे आप, उसको अलग अलग चीज से मिला के बनाया जाता है। जैसे खाली मिर्चा खा जाएंगे, एगो मिर्चा खड़े दे देंगे, ले खा जाओ, खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन वही मिर्चा जब तक सब्जी में नहीं पड़ेगा, आपको सब्जी टेस्टी नहीं लगेगी, कहेंगे मिर्चे कम है इसमें, समझ में ना, कि उसको कई फॉर्म में मिला के देना होता है। जैसे नमक, सब्जी में अमूमन आपके घर में सब्जी बनता होगा तो अमूमन 1 चम्मच नमक पड़ता होगा, तो किसी को खड़े दे देना 1 चम्मच खा लो, नहीं खाएगा ना, उसको हौड़ के देना पड़ता है। तो खूब अच्छा से हौड़ के बनाएगा, लेभड़ उभड़ के, तब सही से बनेगा। अंडरस्टैंड। आरबीसी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आरबीसी में। आरबीसी का काम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। अब ये ससुर आरबीसी बनता कहाँ है? तो ये बनता है बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो, हड्डिया के बीच में देखिएगा मच्छरदानी ऐसा जाली होता है, जब मुर्गा उर्गा खाते होंगे ना, हड्डियाँ टूटते हैं तो उसके बीच में क्या पाया जाता है? बोन मैरो। हड्डियों के बीच में जो मच्छरदानी ऐसा जाली रहता है रेड रेड, वो बोन मैरो होता है, वहीं बनता है। लेकिन जो कभी एम्ब्रॉय अवस्था में होता है, एम्ब्रॉय समझते हैं? एम्ब्रॉय भ्रूण, भ्रूण किसे कहा जाता है? जो माँ, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है माँ के पेट में, अब वो चाहे 1 महीने का बच्चा है, चाहे 6 महीने का बच्चा है, या 9 महीने कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर कह दिया कि 1 हफ्ते में कभी भी डिलीवरी हो जाए, मतलब जब तक वो ससुरा पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, तब तक वो भ्रूण कहलाता है। तो उसमें लीवर में बनता है। लीवर में भी एक स्पेसिफिक होता है मीसोडर्म। जब लीवर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि लीवर का मीसोडर्म क्या होता है। अभी नॉर्मल समझिए कि लीवर होता है, अभी ससुरा मीसोडर्म बताएंगे तो कहेंगे सर ये क्या होता है। इस तरह चुपचाप लीवर पढ़िए, जब लीवर पढ़ाएंगे तब बता देंगे, देख बउआ वहां कह देंगे कि बचवा का ब्लड यहीं बनता है। तो बताइए आरबीसी यानी ब्लड बनता कहाँ है? बोन मैरो में। छोटा बच्चा एम्ब्रॉय यानी भ्रूण में कहाँ बनता है? जो माँ के पेट में है, लीवर में बनता है। आरबीसी के पास सबसे बड़ी खराबी क्या है? जैसे हमारा सेल अगर डैमेज हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ मारे इसे, तो 2-4 गो सेल डैमेज होगा। अब ये सेल डैमेज हुआ तो इस डैमेज सेल के पास खुद का लाइसोसोम है, वो उसे गला के खत्म कर देगा। लेकिन यहीं के पास से हमारा ब्लड भी जा रहा था, इसी नसों के पास से हमारा ब्लड भी जा रहा था। जैसे हमने ऐसे मारा, जैसे हम यहाँ पे ऐसे मारे, तो यहाँ का सेल तो डैमेज हुआ ही, तो सेल को तो लाइसोसोम मार के खत्म कर देगा, लेकिन नसों में जो ब्लड जा रहा था, जो दब के मर गया, 2-4 ठो तो मरे ही होंगे सब, इसके पास लाइसोसोम नहीं होता है, तो ये सड़ के घूमेगा पूरे ब्लड में, सड़ के क्या होगा? पूरे ब्लड में घूमेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए पाया जाता है एस्पिलिन, यहाँ बाईं ओर पाया जाता है, यहाँ पर पेट के बगल में एस्पिलिन, सारा ब्लड एस्पिलिन को होके जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक एस्पिलिन को किसे कहेंगे? एस्पिलिन। इसको क्या कहते हैं? प्लीहा। इसको क्या कहते हैं? तिल्ली। तिल्ली, तिल्ली, यहीं से ब्लड में। तू टॉर्च जला के देखता है सारा ब्लड को, रे सचुरा आरबीसी तोरा कौन सी हुआ, कैसे दबा गया, तो कहेगा कि तो खान सर पढ़ाई के चक्कर में ऐसे मारे, हमरा चोट लग गया, अब हम मरने वाले हैं, तो एस्पिरिन का देता तो यहीं रहो, तो उसको वहीं गाड़ देता है। तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? ब्लड का कब्र, आरबीसी का कब्र, ग्रेवयार्ड ऑफ, कब्र, कब्र मतलब ग्रेवयार्ड, जहां मरने के बाद दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड, कब्र। तो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? एस्पिलिन या प्लीहा को कहा जाता है, एस्पिलिन या प्लीहा को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अगर आप बताइए आरबीसी के पास अगर खुद का लाइसोसोम होता तो क्या ये एस्पिलिन में जाता मरने के लिए? नहीं जाता। नहीं जाता। आप हमें बताइए कि वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें एस्पिलिन खराब हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है? कौन सी बीमारी में एस्पिलिन डायरेक्ट इफेक्टेड हो जाता है? अब खुद सोचो भैया, अगर एस्पिलिन इफेक्टेड हो गया तो पूरा ब्लड इफेक्टेड होगा, क्योंकि भैया देखो पूरे ब्लड बैंक एस्पिलिन में है। तो अगर एस्पिलिन चौपट हो गया, यानी अगर आरबीआई बैंक के चौपट हो गया, आरबीआई मेन बैंक, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी खराब हो जाएगी। कौन सी बीमारी भैया? मलेरिया, कैंसर बोलता है बैल कहीं का। मलेरिया में आज भी अफ्रीका में हर साल 50,000 लोगों की मौत मलेरिया से होती है, 1-2 आदमी का नहीं, हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत मलेरिया से हो जाती है अफ्रीका में।
हमारे यहाँ मलेरिया के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। क्लोरोक्विन जो दवा है वो मलेरिया की अभी के समय की बहुत बेस्ट दवा है। जब क्लोरोक्विन की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले हम लोग सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त करते थे। पेड़ होता है सिनकोना, उसका छाल नोचते थे, उसको जूस बना के कुनैन बनाते थे, उसको पी लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी हम लोग क्लोरोक्विन दवा बनाते हैं, और अगर स्पेशली डॉक्टर से मिलेंगे तो 20 गो दवाई बताएगा। तो हम लोग तो टीचर है ना, डॉक्टर तो है नहीं, तो हम लोग के लिए अलग चीज, आपको तो एज ए नॉर्मल एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, तो डॉक्टर तो है नहीं हम लोग, तो उनके पास तो और भी एडवांस होंगे वगैरह वगैरह। तो आप समझ गए। WRBC किसी को दिक्कत? मलेरिया में हो जाता है, वेक्टर डिजीज है, वेक्टर डिजीज में पढ़ाएंगे मलेरिया। RBC में किसी को कोई दिक्कत? RBC का जीवन काल 120 दिन। RBC का आकार सबसे छोटा, संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। इसमें इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। मरता कहाँ है? एस्प्लीन में। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? एस्प्लीन को कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा की किसकी मात्रा ज्यादा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक बात बताते हैं आपको, बबुआ ध्यान से समझियो, बबुआ मेरे ध्यान से समझो। जिस व्यक्ति के पास, ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति के पास RBC में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ध्यान से समझो, जिस स्टूडेंट के पास हीमोग्लोबिन की कमी होगी, वो स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़का का 14 से ज्यादा होना चाहिए, 14 या उससे ज्यादा, लड़की का 13 के आसपास रहना चाहिए। अगर उससे कम हुआ उसको बड़ी सुस्ती आएगा, आधा घंटा पढ़ेगा, 4 बार ऐठेगा, देह दुखाएगा, अरे बाप, ऐठेगा इसे, अपन देह दुखाएगा, जहां जहां मांस होगा ना खूब दुखाएगा उस दूसरा को, और थकान होगा, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तकिया को 3 बार मोड़ के लगाएगा। देखो बताते हैं, तकिया है ना, तकिया को तो नॉर्मल लगाना चाहिए, तू ससुर ऐसे नहीं लगाएगा, है 3 बार मोड़ेगा उसको, और के बाद ऐसे लगाएगा तकिया, और किताब खोलेगा, ऐसे पढ़ेगा, बहुत पढ़ लिया है भैया, यहाँ अब ना पढ़ तो यहाँ पे। रे बैल कहीं का, तू अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ठीक है, हम अभी ब्लड पढ़ा लेते हैं तो आप सबको बताएंगे कि चचुरा अगर उतना काम कर लीजिए, 24 घंटा पढ़ेंगे थकबे नहीं करेंगे, एकदम लहा के पढ़िए, एकदम एकदम पूरा पड़ोसी देख के डर जाएगी, साला इनका लड़का तो कलेक्टर बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं? जितनी लड़की लड़के हैं सब जाकर अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, और अगर हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा तो नॉर्मल आप आयरन की मात्रा के लिए एक नॉर्मल गोली ले सकते हैं ताकि तत्काल बढ़ जाए। उसके बाद से फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, फल वगैरह खाएंगे। सेब, कितने का खाना है? सेब, सेब आयरन की मात्रा ज्यादा होती है बबुआ। सेब ऐसे दांते से काटिएगा, उसके बाद 10 मिनट छोड़िएगा, मुरझा जाएगा उजा। अरे यार वो ऑक्साइड बना लेता है, मुरझा नहीं, मतलब वही समझो, ऑक्साइड बनाना मतलब मुरझा जाना। ऐसे सेब दांते से बकोटिएगा ना, ऐसे सेब लेकर दांते से बकोट के खाइएगा। हिंदी मीडियम वाला तो बकोटिए के खाता है, ऐसे दांत से सेब को बकोटिएगा ना, और उसको आधा घंटा छोड़िएगा, तो जहां से बकोटे रहेंगे वहां देखिएगा ना ऑक्साइड जम जाता है वहां। क्या? हाँ हाँ हाँ, चेक कराइएगा भाई, सब चेक करा लीजिएगा, बैटरी चेंज कर लेता है। तो आयरन, सेब की सेब जरूरी है। सेब नहीं मिले तो अमरूद खा लीजिए, गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। चलो बबुआ आगे बढ़े। हाँ सेब अमरूद खाइए। आपके पास PDF है कि नहीं? देखिए बाबू, PDF है कि नहीं है, देखिए। PDF है? हाँ है, चलिए ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी PDF था, हमको लगा नहीं रहता तो डाल देते हम यहाँ पे। WB RBC क्वेश्चन आएगा तो नहीं नहीं छूटना चाहिए आपका, RBC कम नहीं रहना चाहिए। RBC कम हो गया तो फिर आपका जिंदगी बर्बाद, ऐसे ऐसे लुजुर पुजुर रहिएगा। हाँ हाँ, महिलाओं को देखिएगा ना काम करके थक जाती हैं, तो इससे थकान होने लगता है, बहुत अजीब है। प्लेटलेट, अब किस पे आ जाते हैं भैया? प्लेटलेट। हालांकि आपके उसमें प्लेटलेट के पहले WBC है, ऐसे जब पहले प्लेटलेट पढ़ा देते फिर WBC पढ़ाएंगे।
प्लेटलेट आपका कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 लाख। कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 लाख होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। लेट्स प्लेटलेट्स, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, टेक्निकल नाम हो गया। इसका जीवन काल कितना दिन होता है भैया, इसका जीवन काल होता है 7 दिन, 7 डेज होते हैं इसके जीवन काल। काम क्या होता है, खून का थक्का बनाना, थक्का बनाना। प्लेटलेट किस बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है। डेंगू का इलाज भी बता देते हैं, प्लेटलेट कम है। अगर आपका प्लेटलेट कम हो गया तो आप खड़े खड़े धाए दे गिर जाएंगे, इसे धाए से गिरेंगे एकदम। तो प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट गिर गया तो आप उठले नहीं जाएगा, बहुत कहे दिन भर सोएंगे, अरे बाप रे बाप। अब पैर का जो फिल्ली है मांस ना खूब दर्द करेगा, हाँ बहुत दिक्कत हो गया भाई। तो प्लेटलेट जिनका गिरेगा, डेंगू को देखिएगा ना दिन रात सुतले रहता है वो एकदम बढ़िया से। तो अपना प्लेटलेट चेक कराइए, हुमच के प्लेटलेट खाइए। प्लेटलेट का भी इलाज बता देते हैं क्या होता है। डेंगू जो होता है इसमें बीमारी हो जाती है तो इसमें डोलो टैबलेट ले लीजिए, डेंगू हो जाएगा। डोलो टैबलेट बुखार का होता है, डोलो टैबलेट ले लीजिए। अब इसमें प्लेटलेट के इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखिए प्लेटलेट गिरने लगता है तो उसको रोकना भी जरूरी है और प्लेटलेट को बढ़ाना भी जरूरी है। तो बढ़ाने के लिए इसमें बकरी की दूध, पपीता और कीवी, एक फल आता है कीवी ये, और गिरने से रोकने के लिए एलोवेरा और ये गिलोई, एलोवेरा और गिलोई, बस काम खत्म, प्लेटलेट सही। देखो भाई, इसको रोकने के लिए गिलोई, गिलोई एक लिक्विड होती है जो आयुर्वेदिक पतंजलि की दुकान पर मिलती है। एलोवेरा, एलोवेरा, गोट मिल्क, बकरी का दूध। तो जरा डेंगू में 600 रुपया लीटर बिक रहा था पटना में बकरी का दूध, बहुत। एक तो बकरी का दूध होता कम है, 1 कप लेके आइएगा ना, आधा आधा गिलास देंगे सब 150-200 में। गांव में तो खैर सस्ता मिलेगा। बकरी दूध, पपीता, कुछ लोग पपीता का पत्ता पीते हैं, अरे भाई वो पियले नहीं जाता है। पपीता, कीवी, कीवी एक फल होता है, कीवी फ्रूट, और जितना फ्रूट खा सकते हैं फ्रूट, काम खत्म, डेंगू खत्म। ये बुखार को कंट्रोल कर देगा, डोलो, ये प्लेटलेट को गिरने नहीं देगा, और ये सब प्लेटलेट को बढ़ा देंगे सब। बकरी का दूध, पपीता, कीवी, फ्रूट, फल दबा के खाइए, जो फल मिले कचार के खा जाइए। कैसे कचार के खाइए एकदम फल, नहीं हो गया, प्लेटलेट खत्म, डेंगू खत्म। नहीं तो डेंगू में एक तो डॉक्टर के, हमको डेंगू हुआ था पटना में लगभग 2018 के आसपास, 2018 में डेंगू कराने इलाज गए थे ना। आपको बताते हैं डॉक्टर लोग को, हम कह रहे हैं कि हमें डेंगू हो गया है, चेकअप दिखा रहे हैं, तो कह रहा है कि सारे चेकअप को मानेंगे तो हम सब तो हो जाएगा, अपना अपना चेकअप कराया। सोच रहा डेंगू का उस समय चेकअप होता था 800-900 रुपया लग जाता था, जबकि नॉर्मल प्लेटलेट की चेकअप से, नॉर्मल जो प्लेटलेट होता है उस नॉर्मल प्लेटलेट के चेकअप से आपको पता कर सकते हैं कि अगर प्लेटलेट डाउन हो रहा है, प्लेटलेट होना कितना चाहिए, 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख होना चाहिए। हम उसको दिखा रहे हैं कि भैया हमारा प्लेटलेट जो है 1 लाख हो गया है, तो कह रहा है नहीं डेंगू चेक करा के लाइए। हम कहे कि महाराज गरीब आदमी तो मर जाएगा, 500 रुपया साला डॉक्टर का फीस भरे, 800 रुपया का वो चेकअप कराए, 8-5-1300 ऐसे हो गया। ओके से आप 1000 रुपया का दवाई लिख देंगे, ओके ओके बाद 2000 का फल खाएगा, महीना में वो 4000 कमेबे करता है। एक बेचारा पटना में जो गरीब है, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, वो महीने में 4000 का इलाज कराएगा, इसे मर जाएगा ससुरा। तो डॉक्टर है कि हमराज है? सीधा जाइए भैया, 150 रुपया में चेकअप हो जाता है प्लेटलेट का। अगर आपका प्लेटलेट काउंट डाउन है, पैर में दर्द है, नीचे फिल्ली में पैर के पास, थकान बहुत भयानक हो रहा है और आसपास सुनाई दे रहा है कि नहीं भैया अब डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, सिंपल सा है, डोलो टैबलेट आता है, 2 रुपया का आता है, 2-3 रुपया का एक टेबलेट बुखार का है, सुबह शाम खाइए डोलो, कोई 400-450 mg 600 mg, वो डॉक्टर मेडिकल वाला ही बता देगा आपका शरीर देख के कि कितना mg का आपको खाना चाहिए। नहीं छोटे बच्चे को कम, बड़े बच्चे को ज्यादा। सुबह शाम को बुखार उतर जाएगा, हुमच के खाइए, 1 हफ्ता में सही हो जाएगा, कोई ताम झाम की जरूरत नहीं, 1 हफ्ता में कंप्लीट सही डेंगू। और अगर प्लेटलेट कम है आपको सुस्ती रहेगी, हीमोग्लोबिन कम है सुस्ती रहेगी, तो ऐसे ऐसे चलेंगे लोग, देखिएगा
यार पढ़ने का मन ही नहीं करता है, क्या करें, 1 घंटा पढ़ते हैं ऐंठ जाते हैं, तो ससुरा कहीं तू मरेगा। हो गया। 6 रुपया का आता, अरे भैया 6 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के वक्त में। अब बताओ यार, 500 रुपया, हम लोग तो चेकअप वेकअप करा लेते हैं, चलो बहुत है, एक गरीब इंसान को समझते हैं? गरीबी वो होती है ना, गरीब इंसान का अगर लोहा से हाथ कट जाता है ना, तो पैसे बचाने के लिए वो 20 रुपए का टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेता है। क्या समझेंगे आप गरीबी? दुनिया में सबसे वाहियात और बेशरम चीज है तो गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं है। उम्र का भी लिहाज नहीं रखती है, छोटे बच्चों को भी रुला देती है। ये हो गया प्लेटलेट। किसी को दिक्कत है प्लेटलेट में? किसी को दिक्कत तो बोलिए। अरे डोलो 650 है, हाँ, दो दो 4 रुपये। अरे यार हम हमारा मेडिकल स्टोर थोड़ी है यार जो हम दवाओं का एक्यूरेट रेट जानते होंगे। हाँ, इतना बता सकते हैं कि ये कितने के रेंज में आता होगा। 2 रुपया कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जिसको हम 2 रुपया बोले हैं वो 5-7 रुपये का मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 2000 का या 600 का मिलेगा। हाँ, आम आम खाइए दो, अरे भैया फ्रूट में सब आ जाता है, नहीं समझता ऐसे, हिंदी मीडियम वाला होगा। फल, आप में से जितने लोग गरीब होंगे ना, गरीब के यहाँ फल तब तक नहीं आता है जब तक कोई बीमार ना पड़े। अगर कोई गरीब इंसान फल खरीद के ले जा रहा है तो आप कंफर्म समझिए कि उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा है। इतनी खराब स्थिति है भारत में। अगर फल खरीद रहा है मतलब कंफर्म उस गरीब इंसान के घर में कोई बीमार पड़ा है। बहुत खराब चीज होती है ससुरी गरीबी। मौत से इंसान एक बार मरता है, गरीबी से हर सुबह इंसान की जान जाती है। कभी उसके इज्जत से कोई खेलेगा, कभी गाली गलौज करेगा, कभी कुछ करे। अब आते हैं श्वेत रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी इसको क्या कहेंगे तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको बीमारियों से लड़ने का काम करेगा। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या देखेंगे तो 10,000 होती है, अमूमन 10,000, आगे पीछे भी हो सकता है, 10,000 होती है। जीवन काल कितना दिन होता है? 4 दिन होता है। बीमा क्या करती है? ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक, ये बीमारियों से लड़ने का मुख्य जिम्मेदार इसी को माना जाता है। बीमारियों से लड़ने के लिए मुख्य जिम्मेदार इसको माना जाता है। इसके अंदर कई चीजें होते हैं, एस्नोफिल, बेस्नोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, कई चीजें होती हैं। इसमें कई चीजें होती हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो बीमारियों से लड़ने के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? डब्ल्यूबीसी। इसमें एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसका आकार टी के समान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टी सेल। डब्ल्यूबीसी में बीमारियों से जो मुख्य रूप से लड़ती वाली कोशिका, उसका आकार, उसे क्या कहते हैं? टी सेल। ये टी सेल ये एक कॉमन है, ये हर बीमारी में पहुंच जाता है मार करने के लिए। समझ गया? जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा, बंदूक तो कंफर्म निकलेगा, मतलब पिस्टल पुलिस निकालेगी, चाहे बंदूक निकले, ये कोई भी निकाले, धाए धाए धाए, मतलब समझिए कि ये पिस्टल है यहाँ पे, टी सेल, टी कोशिका। अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो कमोबेश हर बीमारी से लड़ जाएगा। डेंगू से भी लड़ता है, कोरोना से भी लड़ जाता है। ससुरा कैसे हो जाएगा कोरोना? ये टी सेल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? टी सेल। लेकिन HIV नाम की एक बीमारी है, HIV, उस ससुरा इतना खतरनाक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इतना न ज्यादा खतरनाक है कि ये हमारे जैसे कोरोना फेफड़ा को डिस्टर्ब करता है, अगर मेनिंजाइटिस करेंगे तो ब्रेन को, हेपेटाइटिस कहेंगे तो लीवर को, आप अलग अलग बीमारी अलग अलग चीज को इफेक्ट करती है, मलेरिया स्प्लीन को, अलग बीमारियां अलग अलग जगहों को अटैक करती हैं सब। एनीमिया में RBC। लेकिन ससुरा HIV ऐसी बीमारी है, कहता है कि बाबू हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हम पहले शरीर में आएंगे, 2 से 3 साल तक में आराम से शरीर में रहेंगे, 1-2 साल तक आराम आराम से, जहां टी सेल मिला धाए धाए धाए, इस सारे टी सेल को खोज खोज के मार देता है। HIV बीमारी जितने टी सेल है सबको खोज खोज मार देता है। टी सेल गया मतलब आपका WBC गया। टी सेल
डेढ़ 2 साल में आराम आराम से, अगर आपका टी सेल ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो 3 साल लेगा, कम है तो 1 के 1.5 साल में आपका टी सेल निपटा दिया। एचआईवी आपके शरीर के किसी अंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो इजीली आपके टी सेल को मार डालेगा, यानी डब्ल्यूबीसी मार दिया। अब आपका शरीर फौज विहीन हो गया, आपके शरीर में अब फौज नहीं रह गई है। अब हमारी भारत की फौज हटा दीजिए, ससुरा श्रीलंका भी हमला करके हम लोग के ऊपर चढ़ जाएगा। जब फौजें नहीं रहेगी तो कौन लड़ने जाएगा? भारत की पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। हाँ, अरे ये पुलिस वाले जो होते हैं इनके वर्दी में दम होता है, पुलिस वालों के वर्दी में दम होता है, वरना ये पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खुदे दौड़ते हैं। अगर आप एक पुलिस के कांस्टेबल को एगो लाठी दे दीजिएगा वर्दी पहना के, 10 आदमी से भीड़ जाएगा, कौन है कौन है, क्योंकि उसको पता है देयर इज नो वैल्यू ऑफ माई सेल्फ, उसके वर्दी का दम है, और वर्दिया का दम दिखा के किसी को थूर देगा। इसलिए पुलिस वाले के किसके पावर है? वर्दी में। और जब फौज होती है, फौज के कलेजा में, उसके पास खुद का दम है। अब वो चाहे लुंगी पहना रहे, गंजी पहना रहे, चाहे फौज की वर्दी पहना रहे, वो उतने तगड़ा मारेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे तो पूरी तरह से पुलिस को फौजे मार देता है। तो एचआईवी में कौन सी कोशिकाएं रद्द होती है बताइए भैया? आगे बढ़े। वेरी गुड, टी सेल, टी कोशिका, हिंदी में कोशिका लगता है तब। इसी को हम क्या कहेंगे? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसके कई चीज होते हैं, एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, कई टाइप के होते हैं इसमें डब्ल्यूबीसी। लेकिन सबसे बड़ा साइज का होता है मोनोसाइट, सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। कहेगा डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा साइज मोनोसाइट। ये मरे हुए जो कीटाणु होते हैं उन्हें मार के खा जाता है। मरे हुए को क्या करता था भैया? खा जाता है। क्या करेगा भैया? खा जाएगा। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस सब में मरे हुए जीवाणुओं को क्या कहता है? भोज, भक्षण। भक्षण का मतलब क्या होता है? भक्षण का मतलब क्या होता है? फटाफट बताइए भैया। भक्षण का मतलब खा जाना। जैसे देखिए, सीधी सी बात हम बताते हैं, किसी इंसान को एचआईवी नहीं है, सपोज। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को एचआईवी हो गया तो टी सेल खत्म। अब उसको खांसी होगा तो ठीक नहीं होगा, बुखार होगा ठीक नहीं होगा, मलेरिया हो गया ठीक नहीं, कुछ होगा उसको ठीक नहीं होगा। उस ससुरा फाटल ढोल हो गया है। क्या हो गया है? फाटल ढोल। कैसे वो मरेगा कोई ठीक नहीं रहा। अभी तक एचआईवी का कोई भी इलाज नहीं आ पाया है, कोई इलाज नहीं आ पाया। प्रेप एक होता है, प्रेप, वो एचआईवी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वो यूएस वगैरह में तो टेक्निकल, उस ससुराल सब में एचआईवी कुछ ज्यादा ही होता है। देखो, हम हिंदुस्तान वालों की संस्कृति ऐसी बनाई गई है ना कि हमें बहुत तमीज तरीके से रहने को सिखाया गया। उस ससुरा उगारे घूमेगा से तो एचआईवी ना होगा। हम लोग में देखेंगे भारत में ही शुरू से ही था। आप जैसे मुगल काल में भी देखो, चाहे हमारे यहाँ कभी भी देखो, दूर से ही नमस्ते या दूर से आदाब, नमस्ते, नमस्कार, दूर से या। आज कोरोना में लोगों को समझ में आ गया दूर से मिलना ठीक है। हम लोग यहाँ पहले देखते थे हर चीज भाई हिंदुस्तान की संस्कृति को क्या बोले। चलो, मोनोसाइट समझ में आ गया, ये करता है भक्षण। जैसे हम किसी को एचआईवी नहीं हुआ है सपोज, और उसको एचआईवी नहीं हुआ, जैसे मान के चलिए हमारे शरीर में मलेरिया घुसा, तो हमारा डब्ल्यूबीसी टी सेल एक्टिवेट कर देगा, मार मार मलेरिया को मार। तो जाके किसको मार दिया जाएगा? मलेरिया को मार देगा। अब मलेरिया का जो प्रोटोजोआ, जो हमारे जीवाणु घुसा है हमारे शरीर में, प्रोटोजोआ होता है उसका, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है उसको मार देगा। अब उसका लाश तो हमारे शरीर में है, उस लाश को खाएगा कौन? क्या उस लाश को एस्पिरिन में ले जाया जाएगा या लाइसोसोम में ले जाया जाएगा? बताइए। मलेरिया का जो लाश मेरे शरीर में बचेगा, जिसे हम मार देंगे, उस लाश को लाइसोसोम में लेके मारा जाएगा या उस लाश को हमारा आरबीसी ले जाएगा? बताइए जल्दी। एस्पिरिन। एस्पिरिन में काय को जाएगा? मोनोसाइट खा जाएगा। देखो, एस्पिरिन में नहीं जाएगा,
ये मोनोसाइट भक्षण होता है। भक्षण मतलब खा जाना, खा जाना, खा जाना मतलब खा जाएगा, कहेगा इधर आ मलेरिया, क्या खा जाएगा मलेरिया को। कोरोना जिसके शरीर में होता है, कोरोना से जो ठीक हो गया, तो जो कोरोना की लाश हमारे फेफड़ा में है, मोनोसाइड आएगा, कहेगा ससुरा कोरोना, अब भर पेट सब मिलके खचर खचर खा लेगा, से ये खा खा ससा कोरोना है, खाओ भर पेट कोरोना खा के ठीक कर लेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? खचर खचर खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइड। अब ये बताओ, WBC साइज में सबसे बड़ा, यहां देखो साइज में ये सबसे छोटा, काहे छोटा भैया? साइज में ये सबसे छोटा क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी। जैसे 1 किलो सरसों लेंगे तो बहुत ज्यादा सरसों आ जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है तो छोटा। साइज में सबसे बड़ा WBC, साइज में सबसे बड़ा WBC सबसे बड़ा होता है। लेकिन इस WBC में भी सबसे बड़ा कौन सा? एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल या फिर मोनोसाइट। इन सब में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, क्योंकि इस ससुरा दिन भर कचर कचर खाते रहता है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, अस्नोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस सब में सबसे बड़ा कौन होता है? इन सब में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। दिन भर इसका कोई काम नहीं है, किसी बीमारी से नहीं लड़ने जाता है, ना बॉडी को इम्यून देता है। जो भी शरीर में आया मारधार हुआ, सोचता है हाँ कितना मराया है सब आज, ओ चलो खा जाओ, कचर के खा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोई काम धाम नहीं है, बैठ के खाते पीते रहता है। किसी को कोई दिक्कत? पेटू है, हाँ पेटू दिन भर खाते रहता है, दिन भर खाते रहता है। आपको समझ में आ गया? आओ भैया इधर आते हैं हम, इधर आते हैं। देखो आप सब लोग अपना RBC चेक कराइएगा, अभी हम सब समझा देंगे, पढ़ाई वढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आगे बढ़ाते हैं। WBC कमजोर आप बीमार पड़ेंगे, WBC कमजोर आप बीमार पड़ेंगे, WBC ज्यादा बीमार कम पड़ेंगे। प्लेटलेट अगर कम हो गया तो डेंगू के शिकार होंगे, तो ऐसे ऐसे शरीर थकान थकान सा लगेगा, नींद उंद आएगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा प्लेटलेट में। आरबीसी कम रहेगा, चक्कर आएगा, धाए दे गिर जाएंगे, मन नहीं लगेगा। RBC समझ गए, प्लेटलेट समझ गए, WBC समझ गए। इन सबको उठा लेते हैं तो रुधिराणु बन जाता है, ये हो जाता है प्लाज्मा हो जाता है। अब आपको पढ़ाना है लिम्फ, लिम्फ के बाद पढ़ाना है आपको ब्लड क्लॉटिंग। RBC का आकार पेड़ा की तरह होता है। RBC का आकार कैसा होता है? गोल, बीच में से चपटा होता है, गोल होता है RBC का आकार। RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? CBSE वालों में यही कमी होती है करेक्ट, CBSE वालों में ये कम पाया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वह कम नहीं पाया जाता है। CBSE वालों में भी RBC ज्यादा होता है, ठीक ठाक होता है हीमोग्लोबिन, उन सब में सब होता है। लेकिन वो इतना अमीर घर में पैदा होता है सब ना, कि धूप धूप लगेगा तो उन सबको लगेगा जैसे गामा किरण लग गया, उस तरह से। जिस तरह हम लोग परमाणु धूप से डर जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है CBSE वाला, अमीर घर का होता है सब ना। अब गरीब आदमी हिंदी मीडियम वाला या गरीब आदमी आलू के खेत में खेत जोत ले है, हाँ इतना। अब गरीब आदमी क्या करता है? लोअर पहनेगा, एगो गाना लगाएगा, एयरफोन, ऐसे एयरफोन लगा लिया, उसमें गाना लगा दिया, और लोअर को ऐसे मोड़ेगा, और इधर से ऐसे मोड़ेगा, काम खत्म। और धान ले लेगा इतना, कीचड़ में उतर के धान का रुपया चालू कर देगा। ले सोच रहा, समझ में आ गया? लड़की सब भी जो रहेगी सब कौन चे ऐसे दुपट्टा लेगी सब, ऐसे बांध लेंगी सब, और वो सब गाना लगा देगी सब, चाहे आराम से 4-5 गो सहेली मिलके हमारा पूरा खेत रोप देगी सब। अब CBSE वाला सब खेत में उलट जाएगा सब समझ आ गया? आगे चलो बढ़ते, इतना समझ में आ गया होगा ब्लड का। लिम्फ और क्लॉटिंग सिस्टम आपको कल समझा देंगे, अब सारी चीजें कंटिन्यू होंगे। बहुत दिन गैप हो गया, सॉरी बाबू, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स थे, हर चीज आपसे शेयर नहीं की जा सकती, ठीक है। बीच बीच में एगो ससुरा सबसे खचर तो मेरा दोस्तवा था, ससुरा बीमार पड़ गया तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था।
खैर वो ठीक हो गया धीरे धीरे। अब सब चीज यूट्यूब वूट्यूब सब चीज पे वीडियोज रहेंगे, ठीक है। हाँ बाबू, सब चीज के क्लास हो तो अब